बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम शरारे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना शाहिद। पीका ऑर्डिनेंस इंतहाई उजरत में नाफिज कर दिया गया। इस सदारती ऑर्डिनेंस को लाने की वजह क्या बनी, इसके लिए इतनी उजरत का मुजाहरा क्यों किया गया और इसका पहला शिकार कौन है। और आज के प्रोग्राम में आप ये भी जान सकेंगे कि स्विस अकाउंट्स स्कैंडल, जिसे दुनिया का इस वक्त का सबसे बड़ा और महंगा तरीन स्कैंडल करार दिया जा रहा है, जिसमें बहुत से लोगों के नाम शामिल हैं, हज़ारों लोगों के नाम शामिल हैं, उनमें वो 1400 पाकिस्तानी कौन है, उनकी तफसीलात तो आनी शुरू हो गई हैं। वो कौन है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन बेग के हवाले से जो बातचीत हुई, उसे हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आज जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो साइबर क्राइम के डिप्टी डायरेक्टर अदालत के रूबरू पेश थे। अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर से पूछा कि आपने मोहसिन बेग को किस जुर्म के तहत गिरफ्तार किया, इस पर आपने कौन सी क्लास लगाई है। यह वकूआ इस्लामाबाद में हुआ, इसका मुद्दई भी इस्लामाबाद में, इसका मुलजिम भी इस्लामाबाद में, और जहां पर यह प्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया वो जगह भी इस्लामाबाद में थी। तो फिर इसका केस आपने लाहौर में क्यों रजिस्टर कराया। तो इस पर सरकारी साइबर क्राइम के डायरेक्टर का यही कहना था कि मुद्दई की मंशा यही थी, वो ये चाहता था कि ये ऐसा हो। हालांकि कानून क्या कहता है कि जहां पर वकूआ हो, जहां पर मुलजिम हो, जहां पर मुद्दई हो, वहां पर मुकदमा दर्ज हो। टोटली FIA ने अपने जो कानून है और जो उसका जो एक मकसद है FIA का, उसको टोटली तौर पे उन्होंने जो है वो वायलेट किया और उसकी रूगर्दानी करते हुए उन्होंने जो है वो मोहसिन बेग पर जो है लाहौर में FIR दी, जबकि तमाम तर कार्रवाई जो है वो इस्लामाबाद में हुई। ये एक बड़ी हैरानकुन बात थी। और उससे अगला पॉइंट वो सबसे ज्यादा हैरानकुन है, और ये वो पॉइंट था जिस पर FIA के डायरेक्टर को शो का नोटिस देना पड़ा अदालत को। अदालत ने जब डायरेक्टर साहब से पूछा कि आपने किस कानून के तहत मुल्जिम मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, तो उन्होंने पीका एक्ट की बात की, पीका ऑर्डिनेंस की बात की और कहा कि पीका एक्ट की शिक 20 के तहत हमने ये मुकदमा दर्ज किया है। तो जब फाजिल अदालत ने डायरेक्टर से कहा कि शिक 20 को पढ़कर सुनाया जाए, जब उसको पढ़ा गया तो उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा था कि साइबर क्राइम के तहत किसी भी शख्स के खिलाफ बरह रास्त मुकदमा दर्ज नहीं होगा, बल्कि शिकायत कुनिंदा की दरखास्त पर FIA मुल्जिम को नोटिस करेगी, उसको बुलाएगी, उससे पूछताछ करेगी, उससे तफसीलात जानेगी, और इस पर किसी की बरह रास्त गिरफ्तारी नहीं हो सकती। जब यह पॉइंट सामने आया तो इस पर फाजिल अदालत ने कहा कि डायरेक्टर साहब, आपने तो अपने हलफ की, आपने तो ये लिखी हुई तहरीर की, यहां पर लिखे हुए कानून को वायलेट किया है, तो क्यों ना आपको शोकाज कर दिया जाए। तो इस पर डायरेक्टर साहब फौरन घबराए और उन्होंने एक और नुक्ता बयान कर दिया कि नहीं जनाब, दरअसल हमने ये पीका एक्ट की शिक नंबर 22B के तहत हमने ये पर्चा दिया है। तो
फाजिल अदालत ने और जज साहब ने और वहाँ पर वकला ने कहा कि उस चेक को पढ़ा जाए, तो वो उस चेक में कुछ ऐसा तहरीर था कि जिसको ना तो मीडिया के सामने बयान किया जा सक रहा था और ना उसको जो है वो फाजिल वकील और फाजिल जज साहब जो है सुनने की और पढ़ने की जो है वो हिम्मत कर पा रहे थे कि एक वफाकी वजीर के मुतल्लिक यानी मुराद सईद के मुतल्लिक ये कहा गया कि उसको जिनसी तौर पर हरासा किया गया। अब यहां पर इनहेरसमेंट का कोई ताल्लुक ही नहीं है, यानी एक टेलीविजन पर बैठे हुए टॉक शो का में 4 अफराद शरीक हैं और वहां पर वो सफ़ा नंबर 273 के सिरे से बात ही नहीं है। वहां पर बात हुई, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि उस टॉक शो में जिसकी वजह से मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जब उसकी तफसीलात सामने आई तो वहां पर यह बात बिल्कुल वाज़े हो गई और सरकारी वकील ने भी और FIA के डिप्टी डायरेक्टर ने भी तस्लीम किया कि टॉक शो में सिर्फ किताब का हवाला दिया गया कि जनाब अगर मुराद सईद को पहली पोजीशन मिली है, वजीरों में अव्वल आया है, उसे पहला नंबर करार दिया गया है, तो उसकी वजूहात रेहाम खान की किताब में दर्ज है। बस बात यहां तक थी, इसमें कोई वायलेशन नहीं थी, कोई हैरेसमेंट नहीं थी, किसी का तमस्खुर नहीं उड़ाया गया था, किसी पे अटैक नहीं था, बल्कि एक किताब जो पाकिस्तान में पढ़ने के लिए हर बुक स्टॉल पे दस्तयाब है, जिसके किसी भी सफ़े पर या किसी भी लाइन पर जो है कहीं से कोई एतराज़ नहीं हुआ। अगर उस किताब का, हम सहाफ़ी हैं, हम हर रोज़ मुख्तलिफ़ किताबों के हवाले देकर बात करते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के बयानात का हवाला देकर बात करते हैं। इसी तरीके से जब अदालतों में कोई भी केस पेश हो तो वकला साहिबान जो हैं मुख्तलिफ़ किताबों के हवाले देकर, मुख्तलिफ़ केसों का हवाला देकर जो है वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। यही एक असूल है, यही एक तरीका है। तो उसने भी रेहाम खान की किताब का सिर्फ जिक्र किया, उसने वहां पे किसी पेज नंबर की बात नहीं थी, किसी सफ़े की बात नहीं थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर FIA ने अपने तौर पर सफ़ा नंबर 273 का जिक्र किया और फिर उस सफ़ा 273 की निस्बत कानून के जिस शिक से जोड़ी वो बड़ी हैरान कुन है और बहुत ही अफसोसनाक है और इंतहाई शर्मनाक है। FIA को ये मैंडेट किसने दिया, किसने उस बात पर आमादा किया, सफ़ा नंबर 273 FIA के अफसरान को किसने दिखाया, ये एक राज है। अभी इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है, लेकिन यह बात तो बिल्कुल वाज़े हो गई है कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस जिसे सदारती रेफरेंस के जरिए नाफिज किया गया रातों रात, उसकी क्या वजह थी, तो वो वजह बिल्कुल सामने आ गई है कि मुराद सईद के केस का पहला शिकार जो है सहाफ़ी मोहसिन बेग को बनाया गया और इस नए कानून के तहत 5 साल तक की सजा और FIA जिसे चाहे उसे अरेस्ट कर सकती है बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी केस के। तो सिर्फ उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए और सहाफ़ी मोहसिन बेग को इबरत का निशान बनाने के लिए और उसे सजा देने के लिए रातों रात इस कानून को जो है लागू किया गया। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। हालांकि पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहे, 2016 में जब पीका का कानून आया तो सबसे बड़े नाक़िद आज के वज़ीर आज़म इमरान खान थे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि सोशल मीडिया पर पाबंदी जो है को पागल ही कर सकता है, इस कानून को जो है ख़त्म किया जाए। ये वज़ीर आज़म के अल्फाज हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पाबंदी की सख्त मज़ामत की थी, लेकिन उस वक़्त बनने वाला कानून इस कदर ख़तरनाक नहीं था जिस तरह आज आपने ज़बान बंदी कर दी है, शख्सी आज़ादी को ख़त्म कर दिया, आपने तहरीर और तकरीर को ख़त्म कर दिया। आज आपने टेलीविज़न पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यानी जो पैमरास के अदारे हैं, जो उससे वाबस्ता चैनल्स हैं, आज आप उनको भी उस दायरे कार में ले आए। हालांकि इससे पहले जो TV चैनल्स हैं
वो सारे पैमरा के कवानीन के तहत हैं, लेकिन अब उनको दोहरी मुसीबत में डाल दी है कि यानी पैमरा के कवानीन के अलावा उन्हें जो है वो पीका के कवानीन का भी जो है वो सामना करना पड़ेगा। और इसमें कोई भी शख्स किसी के खिलाफ शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। ये एक बड़ा अजीब व गरीब कानून आए हैं और इस कानून पर जो है इसको ड्रैकोनियन जो है कानून कहा है। CPNE ने, APNS ने, PFUJ ने और पाकिस्तान में जितनी भी और दुनिया भर में जितनी भी जो है आज़ादी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उन सब ने जो है इसको मुस्तरद किए। और ये कानून ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगा, इसने लामहला अदालतों में जो है वो चैलेंज हो जाने। लेकिन इससे हुकूमत की बदनीयत ही सामने आ रही है कि वो अपने नाक़दीन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो नहीं चाहती कि कोई भी शख्स इस हुकूमत के कामों पर तनकीद करे। हालांकि इन कवानीन से आप जो है वो ना तो किसी की ज़बान बंदी कर सकते हैं, ना किसी को आप जेलों में ज़्यादा अरसा ठोंस सकते हैं, ना किसी के ख़िलाफ़ जो है आप FIR दर्ज कर सकते हैं, ना आप उन्हें जो है मुकदमात में उलझा सकते हैं। अगर आपने वाकई इस मुल्क के अंदर शाइस्तगी का माहौल लेकर आने तो वज़ीर आज़म को अपनी ज़बान बदलनी होगी। इस मुल्क में गालम गलौज का तस्वुर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने और उसकी जमात ने दी है। 4 दिन पहले भी जब मंडी बहाउद्दीन में वज़ीर आज़म खिताब फरमा रहे थे तो डाकू, चोर और डीजल और न जाने किन किन अलकाबात से अपने मुखालफिन को नवाज रहे थे। तो क्या ये सियासत में शाइस्तगी है? और आप ये रवैया रख के अपने मुखालफिन से ये तवक्को रखते हैं कि वो आपके बारे में अच्छी बात करें? ऐसा तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान आज जिन हालात से गुजर रहे हैं, हैरान कुन बात है कि हमारे मिनिस्टर यानी उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का तमस्खर उड़ाने की कसम उठा रखी है। खुलेआम कहते हैं कि आज भी पाकिस्तान जो है 137 ममालिक में जो है सबसे सस्ता तरीन मुल्क है और हर पाकिस्तानी इमरान खान के दौर में लखपति बन गया। अफसोस है इस सोच पर और इस बात पर कि आज जिस कदर लोग जो है रोज़गार से महरूम हुए, जितना लोगों को कारोबार ख़त्म हो गया, आज हर घर में जो है रोटी का लाले पड़े हुए हैं, सफ़ेद पोशी का भरम रखना मुश्किल हो गया है, बच्चों की फीसें नहीं दी जा पा रही, अद्वियात के लिए जो है वो बजट नहीं है घरों में। तो फिर ये कहा जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है कि हर पाकिस्तानी लखपति हो गया है। शर्मनाक और अफसोसनाक हरकत है ये, हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए।